हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 17 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ स्विमिंग गोल्डन डॉन। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर में बच्चों हम एक कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नेम है गोल्डन डॉन। ठीक है, डॉन नेम है और वो क्या है, स्विमर है, स्विमिंग करते हैं। सो डॉन फ्रेसर लर्न टू स्विम व्हेन शी वाज 6। जो डॉन है बच्चों वो एक गर्ल है और उसने स्विमिंग सीखी थी व्हेन शी वाज 6, यानी कि 6 इयर्स की थी, 6 साल की थी। हर ब्रदर डॉन वाज 8 इयर्स ओल्डर, और जो उनके भाई थे वो उनसे 6 साल बड़े थे। एंड ही न्यू व्हाट ही वाज डूइंग व्हेन ही लेट गो एंड लेफ्ट हर इन डीप वाटर। ठीक है, वह जानता था, उसका भाई जानता था बच्चों कि जब उसे वह पानी में छोड़कर जा रहा है तो वो क्या कर रहा है। ठीक है, इन द स्विमिंग पूल के अंदर ही वॉच्ड हर क्लोजली, उसने उसको, अपनी बहन को बहुत ही ध्यान से और करीब से देखा। एज शी फॉट थ्रू आउट द वाटर टू द एजेस ऑफ द पूल, वह पूल के किनारे आने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रही थी। विथ पैनिकली स्ट्रोक, जिसे बहुत ज़्यादा पैनिक स्ट्रोक आ रहे थे, यानी कि वो घबरा रही थी। डाउन वॉज वेरी एंग्री विद डॉन, जो डाउन थी बच्चों वो डॉन से बहुत ज़्यादा एंग्री थी एक दिन। शी थॉट ही शुड सेव कैरीड हर थ्रो आउट द वाटर ऑन हिज बैक, वह सोच रही थी कि उसका भाई चाहता तो उसको अपनी पीठ पर बिठाकर पूल पार करा सकता था, पानी से ले जा सकता था। बट शी वॉज सून ग्रेटफुल टू हिम, बट जल्द ही वह उसका धन्यवाद करती है। शी वॉज ऑन हर वे टू बिकमिंग अ यूनिक स्विमिंग चैंपियन, जल्द ही वो क्या बन गई, स्विमिंग की, तैराकी की चैंपियन बन गई। ठीक है, डाउन फ्रीजर वॉज द यंगेस्ट ऑफ अ फैमिली 8 चिल्ड्रन, 8 बच्चों के परिवार में वह सबसे छोटी बच्ची थी। इन बेलमेन एंड इंडस्ट्री सबर्न ऑफ सिडनी, और वह कहाँ रहते थे, वह लोग सिडनी में रहते थे। वन ऑफ ऑस्ट्रेलियाज लार्जेस्ट सिटी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहरों में से एक शहर है। ऑन द फेस ऑफ इट्स डाउन डिडंट सीम कट आउट टू बी स्विमर। ठीक है, वह उसके क्या करता था, फेस पे कट आउट, बोलता नहीं था, क्या दिखता था कि वो कैसी है, बहुत अच्छी स्विमर बन सकती है। शी वॉज एस्थमेटिक एंड हैड एन एलर्जी टू क्लोरीन, क्योंकि उसे क्या था, उसे नहीं लगता था कि वो बहुत अच्छी स्विमर बन सकती है। क्यों, क्योंकि उसे क्लोरीन से एलर्जी थी और उसे अस्थमा की भी बीमारी थी। बट शी रिफ्यूज टू बी पुट ऑफ, बट उन्होंने पीछा हटना बिल्कुल ही गवारा नहीं किया, उन्होंने इस चीज को छोड़ दिया। इन फैक्ट डाउन सोन फाउंड स्विमिंग अ ग्रेट हेल्प, बट उन्होंने देखा कि तैराकी उनके लिए बहुत ज्यादा सहायता कर रही है, सहायक पूर्व है। सो एज शी इम्प्रूव्ड हर ब्रीथिंग इन द वाटर, जैसे ही उन्होंने अपनी सांस लेने की क्षमता को बढ़ता देखा स्विमिंग करते हुए, तैरते हुए, शी बिकम लेस कंसर्न अबाउट हर अस्थमा, तो वह अपनी बीमारी, अस्थमा की बीमारी के लिए थोड़ा सा फ्री हो गई। ठीक है, उन्होंने रिलीफ लिया, उन्हें थोड़ा सा अच्छा लगा। शी स्पेंड ऑल हर स्पेयर टाइम एट द आउटडोर स्केल्टन पार्क बाथ, उन्होंने एक पार्क में बात, वो क्या था, बात था, उन्होंने वहां पर अपना सारा टाइम, स्पेयर टाइम, जो भी बचा हुआ टाइम था वहां देना स्टार्ट किया। एज अ चाइल्ड, जैसे कि वो छोटी बच्ची थी। डाउन वॉज टॉल, वो कैसी थी, लंबी थी। स्लिम एंड वाइल्ड, ठीक है, पतली भी थी। शी वॉज अ डिटरमाइंड गर्ल, वह एक दृढ़ निश्चय वाली लड़की थी। बट शी फेस्ड हर फर्स्ट ट्रेजेडी व्हेन शी वॉज 13 ईयर्स ओल्ड, बट उनकी लाइफ में, उनकी जिंदगी में एक त्रासदी आई जब वह 13 साल की थी। हर ब्रदर डॉन बिकेम टर्मिनली इल, उनका जो भाई था वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और उनको ऐसी बीमारी हो गई जिसका कोई भी इलाज नहीं था, विद लोकेमिया, और जो बीमारी का नाम था बच्चा वो था लुकीमिया। शी वॉज वेरी क्लोज टू डॉन, और वह अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उनके बहुत ज़्यादा दिल के बहुत करीब थी। ही हैड एनकरेज हर एंथुसिज्म, उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा उत्साह दिया, किसके लिए, स्विमिंग के लिए, फॉर स्पोर्ट्स। एंड ही एंड डॉन हैड अ लॉट इन कॉमन, ठीक है, उनमें बहुत ज़्यादा समानता थी। व्हेन डॉन डाइड, जब उनका भाई मरा, ही वॉज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड, तो वह केवल 21 साल की थी।
ठीक है। पैनिकली मतलब सडन फीलिंग ऑफ ग्रेट फियर, जब हमें डर की कोई एकदम से फीलिंग आती है, महसूस हम डर अचानक करने लगते हैं, सो उसका मतलब होता है पैनिकली रिएक्ट करना। यूनिक होता है बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, उस तरह की किसी भी चीज में सबसे यूनिक, सबसे अलग दिखना। अस्थमैटिक पर्सन हु सफर फ्रॉम अस्थमा, जो इंसान अस्थमा की बीमारी से सफर करता है, उससे बीमार होता है, उसे अस्थमैटिक कहा जाता है। सो कीप ऑन विद द स्विमिंग, उन्होंने अपनी स्विमिंग जारी रखी। किड ही हैड टोल्ड डाउन शॉर्टली बिफोर ही डाइड, उन्होंने मरने से पहले कहा था बेटा यू नेवर नो यू कुड फिनिश अप अ चैम्प, यानी कि तुम एक अच्छी चैंपियन बनोगी, तुम्हें ये आगे कंटिन्यू करना चाहिए, जारी रखना चाहिए अपनी जिंदगी में। ऑन द डे ऑफ डॉन्स डेथ, जब उनके भाई की जो मृत्यु का दिन था उस दिन, डॉन साइकिल टू द लोकल पूल, वह एक लोकल पास के पूल के साइड में खड़ी हो गई। आ शेल्टर स्पॉट एंड सेट डाउन एंड वेप्ड, और वहां बैठकर रोने लगी। शी फेल्ट वेरी लोनली, उन्हें बहुत ही अकेलापन महसूस हुआ। शी आफ्टरवर्ड शी डिसाइड टू गिव एवरीथिंग शी हैड टू स्विमिंग, उन्होंने निश्चय किया कि वह अपना सब कुछ स्विमिंग में लगा देंगी, ठीक है, अपना मन, अपने टाइम, सब कुछ अपनी स्विमिंग को देंगी। When she was 15, जब वह 15 साल की थी, Dawn joined a coach called Harry Gallagher in Adelaide, यानी कि जो उन्होंने एक कोच लिया, ठीक है, उनकी मुलाकात एक कोच से हुई और उनका नाम था गैलेदर। इट वॉज अ लॉन्ग वे फ्रॉम होम, और वह अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर चली गई थी अपनी स्विमिंग के प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए। शी मिस्ड हर फैमिली, वह अपने परिवार को बहुत ज़्यादा याद करती थी। शी मिस सिडनी, वह अपने शहर को, सिडनी को भी बहुत मिस करती थी। बट स्विमिंग मेड अप फॉर वॉट शी मिस्ड, यानी कि स्विमिंग ने, तैराकी ने उनकी इन सभी यादों की कमी को पूरा किया, उनके शहर की कमी को पूरा किया, जो अपने परिवार को मिस करती थी, याद करती थी, उन्होंने तैराकी के द्वारा उनकी क्या हुई, सारी ही यादें पूरी की। शी वर्कड एज अ शॉप गर्ल बट शी एट, यानी कि उन्होंने एक दुकान पर भी काम किया। ड्रैंक एंड स्लैप्ड, वे खाती थी, पीती थी, मतलब खाना पीना सोना, उन्होंने सब कुछ किसे बना दिया था, स्विमिंग को बना दिया था। शी वर्कड हार्ड ऑन द रिदम, उन्होंने सारी चीजें अपनी रिदम ऑफ हर स्विमिंग स्ट्रोक, उन्होंने सारी चीजें, सारी मेहनत लगा दी स्विमिंग को अच्छे से करने में। एंड गोट फास्ट एंड फास्टर, और वह बहुत ज्यादा तेजी से और तेजी से तैराकी करने लगी। इन 1995 डाउन फ्रेजर कंप्लीटेड इन द ऑस्ट्रेलियन नेशनल चैंपियनशिप, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के नेशनल चैंपियनशिप क्या किया, पार्टिसिपेट किया। एंड शी डिडंट गो डू वेरी वेल इन द 110 यार्ड्स फ्री स्टाइल, ठीक है, 110 गज की फीट की दूरी, मतलब गहराई में फ्री स्टाइल में स्विमिंग करने में उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं था। बट वॉज डिटरमाइंड टू डू बेटर इन द 220 यार्ड फ्री स्टाइल, बट उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया 220 की फ्री स्टाइल में, जब उन्होंने गहराई में अच्छे से स्विमिंग की, तैराकी की। शी सेट ऑफ फास्ट एंड स्ट्रिक्ट अहेड ऑफ द अदर स्विमर, और वह अपने से जो उनके साथ के तैराकी थे, जो उनके प्रतिस्पर्धी थे, उन्होंने उनको अच्छी क्या चुनौती दी। शी विल बिलो अप सून, और वह जल्दी जीत गई। समबडी सैड, किसी ने कहा, बट शी डिडंट, उन्होंने नहीं कहा। शी वॉन द इवेंट बाय 7 मीटर इन 2 मिनट्स, यानी कि 29 मिनट्स 5 सेकेंड्स। उन्होंने जो 7 मीटर की रेस थी वो 19 मिनट 5 सेकेंड में खत्म की। ऑस्ट्रेलियन रिकॉर्ड, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन रिकॉर्ड था, उसको ब्रेक किया। एंड द नेक्स्ट ईयर शी डिड इवन बेटर इन द नेशनल चैंपियनशिप, और उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप में इससे भी अच्छा प्रदर्शन किया। हर मेन राइवल वॉज लॉरेन क्रैम्प, जो उनकी मेन प्रतिद्वंदी थी, उनका नाम था लॉरेन क्रैम्प, who was younger than Dawn, जो कि डॉन से छोटी थी, but had already broken 5 world record, but उससे पहले वे छोटे होने के साथ साथ उन्होंने 5 विश्व रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी, बना चुकी थी। लॉरेन बीट डाउन इन द 440 यार्ड फ्री स्टाइल, बट डॉन ने उनको कहाँ हराया, 440 फ्री स्टाइल की प्रतिस्पर्धा में। बट इट वॉज डिफरेंट स्टोरी, बट ये एक अलग स्टोरी है, कहानी है। ओवर द शॉर्टर डिस्टेंस
ठीक है, इन फ्रंट ऑफ 3000 पीपल। पर वे क्या करती थी, छोटी छोटी रेसों को नहीं जीत पाती थी जो उनकी प्रतिद्वंदी थी। डॉन वॉन द 110 यार्ड फ्री स्टाइल, बट जो डॉन थी इस कहानी की जो मेन कैरेक्टर है, उन्होंने अपना फ्री स्टाइल में अच्छा परफॉर्मेंस दिया बाय हाफ अ मीटर विद ब्रेथ टेकिंग स्पीड, यानी कि उन्होंने बिना सांस को तोड़े उन्होंने अपनी स्पीड बनाई। एंड द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 64 मिनट 6 सेकेंड हैड स्टूड बाय द 20 ईयर्स, ठीक है, 20 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ा। नाउ इट वाज 64 मिनट एंड 5 सेकेंड, और अब वह रिकॉर्ड बन चुका था 64 सेकेंड का, हेल्ड बाय द डॉन फ्रेजर। और किसे बनाया था, डॉन फ्रेजर ने बनाया था, ठीक है। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया दिसंबर 1956, ये एक इवेंट है बच्चों, एक आपको बताई गई है डेट के इस डेट में क्या हुआ था। Her rise to the top was just in time for the 1956 Olympics in Melbourne. They began in December during the Australian summer, ठीक है, यानी कि इन्होंने बच्चों 1956 में एक ओलंपिक कंपटीशन हुआ जहां पर समर में, गर्मियों में उन्होंने क्या किया था, स्टार्ट किया था। बट डॉन फ्रेजर नियरली मिस डैम, बट उन्होंने उसको मिस किया। शी वेंट इनटू हॉस्पिटल सफरिंग फ्रॉम इरेस एंड आई, यानी कि उनकी आईज में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। फ्री स्टाइल का मतलब होता है काइंड ऑफ स्विमिंग एक्टिविटी, ठीक है, जिससे तैराकी का ही एक प्रकार होता है। इन्फेक्शन एंड बैड हेडेक्स, उन्हें बहुत ज्यादा सर दर्द था। दिस वॉज ओनली अ फ्यू डेज बिफोर द ओलंपिक, और यह ओलंपिक से ठीक कुछ दिन पहले ही हुआ था कि उनको बहुत ज्यादा तेज सर दर्द हुआ था और आईज में इन्फेक्शन हुआ था। फॉर्चुनेटली शी रिकवर क्विकली, स्वैम हर अवे टू द फाइनल ऑफ द 100 मीटर्स फ्री स्टाइल, यानी कि उन्होंने चैंपियनशिप से कुछ दिन पहले ही उन्होंने बहुत तेजी से रिकवर किया, वो ठीक हो गई और उन्होंने स्विमिंग की 100 मीटर की रेस अपने फ्री स्टाइल में। शी वॉज एक्सपेक्टेड टू विन, और उनसे आशा की गई थी कि वह जीतेंगी। बट द नाइट बिफोर द फाइनल वॉज अनफॉरगेटेबल, बट जो रात थी बच्चों फाइनल से पहले की वो बिल्कुल भी अस्मरणीय नहीं थी। डाउन हैड अ नाइटमेयर, उनको एक सपना आया। द गन वेंट ऑफ बट आई हैड हनी ऑन माई फीट, गोली की आवाज चली थी लेकिन मेरे पैरों में शहद लगा था। इट वॉज हार्ड टू पुल दैम अवे फ्रॉम द स्टेटिंग ब्लॉक, और ब्लॉक से निकालना उन्हें बहुत कठिन था। आई फाइनली फॉट फ्री एंड डाइव्ड हाई, यानी कि मैंने अपने पैरों को छुड़ाया और मैं कूद गई। इट सीम्ड अ लॉन्ग टाइम बिफोर आई हिट द वाटर, बहुत समय बाद मैंने पानी को हिट किया, छुआ था। एंड द वाटर वॉजंट वाटर, और पानी पानी नहीं था, इट वॉज अ स्पैगडी, वो क्या थी, स्पैगडी थी जो हम खाते हैं। आई फॉट विद इट, मैंने उससे संघर्ष किया। एंड केप्ट गोइंग अप डाउन एंड डाउन, और मैं ऊपर नीचे तैरने लगी। इन द वन प्लेस, एक ही जगह पर मैं क्या करने लगी, यो एक गेम होता है बच्चों जिसमें जैसे वो ऊपर डाउन अप डाउन करता है, वैसे ही उसी की तरह वो एग्जाम्पल दे रही है कि मैं इस तरीके से संघर्ष कर रही थी। द स्पैगडी स्टैंड ट्रैंगल एंड टाइड माई फीट, स्पैगडी मेरे पैरों में फंस गई। एंड आई वॉज स्विमिंग विद माई आर्म्स अलोंग, और मैं सिर्फ अपने हाथों से तैर रही थी। ऑफ कोर्स आई फॉल्ड अप द टर्न एंड टुक अ फ्यू माउथफुल एंड आई वॉक अप गैस्पिंग एंड फाइटिंग इन अ सी ऑफ स्पैगडी, मैं स्पैगडी के समुद्र में थी और कुछ स्पैगडी संघर्ष करते हुए मेरे मुंह में भी चली गई थी और मेरा मुंह से भरा हुआ था। द फाइनल टुक प्लेस लेट इन द इवनिंग, और जैसे ही वह शाम के समय लेट अपने इवनिंग में पहुंची, इट मेंट अ लॉन्ग डे ऑफ वेटिंग, बट उनके लिए इंतजार का बहुत बड़ा दिन था। डाउन हैड प्लेंटी ऑफ टाइम टू गेट नर्वस, और उनके पास नर्वस होने के लिए, घबराने के लिए, चिंतित होने के लिए बहुत ज्यादा समय था। शी वॉकड अराउंड द पूल, वह पूल के चारों तरफ घूम रही थी। एंड गोट टू नो इट, और वह ये देख रही थी। शी रिहर्स्ड द रेस इन हर ओन माइंड, अपने ही दिमाग में वह क्या कर रही थी, प्रयास कर रही थी, तैराकी की योजनाएं बना रही थी। शी इमेजिन्ड द वेव इन द पूल, पूल में उठने वाली लहरों को वो देख रही थी। एज द स्विमर, एक तैराक की तरह, प्लग थ्रू आउट द वाटर, शी न्यू इट वुड बी वर्स इन द सेंटर, जिस लाइन में उन्हें जाना था सेंटर में, वह उनके लिए बहुत ही क्या हो सकता था बच्चों, वर्स हो सकता था, बुरा हो सकता होता था। वेयर शी वुड बी स्विमिंग, जहां पर वे स्विमिंग करती। ऑन द बस टू द पूल
दैट नाइट, बस में वह बहुत ज्यादा डरी हुई थी जब वह पूल की तरफ जा रही थी. डाउन वॉज शेकिंग, शी वॉज नर्वस बट एक्साइटेड. वह डरी हुई थी लेकिन बहुत ज्यादा उत्सुक भी थी. कॉन्फिडेंट बट अफ्रेड, ठीक है, विश्वास से भरी हुई थी लेकिन विश्वास के साथ साथ उनके मन में डर भी था. शी लेफ्ट ऑफुल, वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी. आई फील एज थॉट आई एम वेटिंग फॉर एन एग्जीक्यूशन माई ओन एग्जीक्यूशन. ठीक है, यानी कि मैं अपना स्वयं एग्जीक्यूशन करूंगी. शी टोल्ड हर कोच, उन्होंने अपने कोच से कहा. As she waited for the start, जैसे वो स्टार्ट का वेट कर रहे थे, some of the other swimmer dropped into the pool. कुछ जो तैराक थे वो पूल में कूद गए. To flex their muscles, अपनी मसल मांसपेशियों को ठीक करते हुए. Down stayed on dry land, और डाउन अभी भी सूखी जमीन पर ही खड़ी थी. Limbering up as best she could, और वह सोच रही थी कि वे कैसे अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं. The 8 finalists mount their block, वे सभी अपने अपने ब्लॉक पर पहुंचे, 8 जो थे. And the starter watch and wait silent, स्टार्टर जो था उन्होंने शुरुआत करने के लिए इंतजार किया और शांत खड़े रहे. Then the sound of the gun, जैसे ही बंदूक की आवाज आई, द स्विमर टेंस देयर मसल्स, अपने मसल्स को खींचते हुए, एंड प्लग्ड फॉरवर्ड, और वो आगे आए. एंड द गेसी स्टिलनेस ऑफ वाटर वॉज शैटर्ड, और पानी की जो शांति थी वह टूट गई. ऑल डॉविन्स नर्वस डिसअपियर्ड एज शी हिट द वाटर एंड शैटर्ड इनटू द रिलैक्स्ड, यानी कि उन्होंने अपनी क्या किया, वाटर की साइलेंस को तोड़ा, चुप्पी को तोड़ा, उसमें कूद गई. और जैसे ही उन्होंने क्या किया, जैसे ही वह पानी में कूदी, उन्होंने बहुत ज्यादा रिलैक्स, आराम महसूस किया. रिदमिक स्विमिंग स्ट्रोक, बट लूरिन क्रैम्प हैड गोट अवे फर्स्ट, बट जो उनकी कॉम्पिटिटर थी लूरिन क्रैम्प, वो फर्स्ट आई. 100 मीटर रेस मीन्स 2 लेंथ ऑफ द पूल, जो एक 100 मीटर की रेस थी वो था जैसे आपने 2 राउंड लगा लिए हैं किसी भी पूल के. ऑन द आउटवर्ड जर्नी डॉन कैच लॉरिन क्रैम्प, और दूसरी बार में लॉरिन क्रैम्प को कैच कर लिया. डाउन लॉरिन टर्न फास्टर एंड पुश्ड अवे विद द लीड ऑफ अ मीटर, उन्होंने 1 मीटर की लीड ली. डाउन स्वैम हार्ड, डाउन ने बहुत ज्यादा कठिन तैराक की. द 2 ऑस्ट्रेलियन गर्ल्स वर स्ट्रोक फॉर स्ट्रोक, और 2 ऑस्ट्रेलियन लड़कियां स्ट्रोक पे स्ट्रोक दे रही थी. साइड बाय साइड, एक दूसरे को कंधे से कंधा मिलाकर. दे स्टेड स्ट्रोक फॉर स्ट्रोक राइट द एंड तक, टचिंग द एजेस वर्चुअली टुगेदर, और वे एक साथ पूल के किनारे पर पहुंची. नाइदर न्यू हु हैड वॉन, इससे क्या हुआ पता नहीं चला कि कौन विजय हुआ और कौन हार गया. They turned round and watched the race, वे पीछे मुड़ी और उन्होंने रेस को देखा. For third place, कि थर्ड प्लेस पर कौन आया है. They saw Faith Leach get the touch for third, उनके साथ ही एक और लड़की थी फेथ लीच जो कि थर्ड पोजीशन पे थी. She was Australian too, और वह भी ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली लड़की थी. नाइटमेयर का मतलब है यहाँ पर जो हमने पढ़ा था बच्चे अभी, वो था ड्रीम दैट इज वेरी प्रिटेंडेड, बहुत ज्यादा डरावना सपना. टैंगल मतलब ट्विस्ट मैस ऑफ थ्रेड, जब हमारे थ्रेड क्या होता है, धागा आपस में फंस जाता है, इलझ जाता है. ओके. लिम्बरिंग का मतलब होता है टू डू फिजिकल एक्सरसाइज टू प्रिपेयर मसल्स, अपनी मांसपेशियों को फिजिकल एक्सरसाइज के लिए तैयार करना. लोरियन एंड डॉन ले ऑन देयर बैक, वे अपनी पीठ पर लेटी. यंग ऑन द कॉर्क ड्रॉप एंड फ्लोटेड, और वह तैरने लगी. देन एन ऑफिशियल केम एंड स्टूड बाय डाउन, ठीक है, एक ऑफिशियल व्यक्ति आया और डाउन के बिल्कुल बराबर में खड़ा हो गया. ही विंग्ड एंड हेल्ड अप अ फिंगर, उन्होंने आंख मारी और एक फिंगर दिखाई. शी हैड वॉन, वह जीत चुकी थी. कौन जीती थी बच्चों, डॉन जीती थी. डॉन एंड लोरिन हग्ड ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को हक किया. दे कुडंट स्पीक, वह बोल नहीं पा रही थी. इट लुक लाइक अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरह था. समबडी सेड, किसी ने कहा. द टाइम वाज 72 सेकेंड्स, जो टाइम था बच्चों वो 72 सेकेंड था. इट मेक्स आवर रिले टीम लुक प्रिटी गुड, और यह हमारी रिले टीम को अच्छा दिखाती है, अच्छा प्रदर्शन था. सेड लूरिन, ठीक है, लूरिन वॉज राइट, लूरिन बिल्कुल ठीक है. द रिले टीम वॉन द गोल्ड, जो गोल्ड जीता है वो एक रिले टीम ने जीता है. सो डाउन एंडेड हर फर्स्ट ओलंपिक विद 2 गोल्ड मेडल्स, तो डॉन ने 2 गोल्ड मेडल के साथ अपनी फर्स्ट ओलंपिक की चैंपियनशिप को फिनिश किया. दैट फर्स्ट गोल्ड मेडल वुड ऑलवेज बी वेरी स्पेशल, और उनका पहला स्वर्ण पदक बहुत ज्यादा यादगार था, स्पेशल था, खास था. डॉन स्टूड ऑन द विक्ट्री रोस्ट्रम, और वह जीत के स्टेज पर खड़ी थी.
एंड टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स, और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हर हैंड क्लचिंग द गोल्ड मेडल, उन्हें हाथों ने अपने स्वर्ण पदक को पकड़ा हुआ था। दैट हैंग अराउंड हर नेक, जो कि उनकी गर्दन में था। शी बोरोड अ लैडर फ्रॉम अ टेलीविजन क्रू, उन्होंने टेलीविजन क्रू से एक सीढ़ी उधार ली। एंड क्लाइंब अप टू द स्टैंड टू सी हर मदर, और अपनी माँ और पिताजी को देखने लगी इन द ऑडियंस, ठीक है, भीड़ में, सभी के बीच। इट वॉज डॉन्स रेस मम, यह डॉन्स की रेस थी। सेड डॉन, डॉन ने कहा, थिंकिंग ऑफ द ब्रदर हु टॉट हर टू स्विम, जिसने उन्हें तैरना सिखाया था। आई वॉन्ट इट फॉर हिम, यह रेस मैंने अपने भाई के लिए जीती है। और ये किसने कहा था? डाउन ने कहा था। डाउन वेंट ऑन टू विन द 440 यार्ड एंड 110 यार्ड फ्री स्टाइल, उन्होंने 440 गज की और 110 गज की फ्री स्टाइल की रेस भी जीती। एट द 1958 एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, मोर एंड मोर रिकॉर्ड एंड विक्ट्रीज केम हर वे, उनके रास्ते में बहुत सारी सफलताएं आई। हाउएवर इन 1956 डॉन बिकम इल विद हेपेटाइटिस, वह एक बीमारी से ग्रस्त हो गई। विच मीन अ होल ईयर अवे फ्रॉम सीरियस स्विमिंग एंड कॉम्पिटिंग, यानी कि प्रतिस्पर्धा और स्विमिंग करने से, तैराकी करने से उन्हें बिल्कुल एक साल के लिए दूर कर दिया गया था उनकी बीमारी के चलते। ट्रू टू फॉर्म डॉन फॉट हर वे बैक टू फिटनेस, और उन्होंने अपने आप को फिर से स्वस्थ किया। एट द 1960 ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप शी ब्रोक एन इनक्रेडिबल 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड, और उन्होंने 1960 में 3 बहुत ज्यादा अच्छे क्या किया, विश्व रिकॉर्ड बनाए। इनसाइड 45 मिनट 45 में, इंक्लूडिंग द 100 यार्ड्स बटरफ्लाई, और उन्होंने 100 यार्ड यानी 100 गज की बटरफ्लाई रेस में जीता। एन इवेंट डॉन वॉज कम्प्लीटली न्यू टू, और एक रेस में तो वो बिल्कुल नई थी। द अनाउंसर कुड हार्डली कंसर्न हीज डिलाइट, और जो अनाउंसर था उन्होंने भी नहीं लगता था कि वे जीतेंगी। यू हैव जस्ट सीन द ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस बाय एनी वुमेन एथलीट, कि आपने यहाँ पर जो भी एक महिला के द्वारा की गई जो परफॉर्मेंस है वो देखी होगी। इन एनी स्पोर्ट, किसी भी स्पोर्ट्स में। द वर्ल्ड हैज एवर नोन, जिसे पूरी दुनिया जानती है। लेटर इन द नेशनल चैंपियनशिप, थोड़ी देर बाद जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता थी, डाउन फ्रेजर नॉक 3 सेकेंड ऑफ अनदर वर्ल्ड रिकॉर्ड, उन्होंने 3 सेकेंड का एक और विश्व रिकॉर्ड बनाया जो कि 220 गज का फ्री स्टाइल का था, ठीक है। रोम इटली अगस्त 1960, सो रोम में अगस्त में 1960 की बात है बच्चों। इन रोम में एट द 1960 ओलंपिक्स की चैंपियनशिप थी। डाउन मेड हिस्ट्री, उन्होंने इतिहास बना दिया बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन टू डिफेंड एन ओलंपिक स्विमिंग टाइटल, ठीक है, एक स्विमिंग टाइटल, तैराकी के टाइटल को जीतने वाली वो पहली महिला थी। आफ्टर हर स्विमिंग, उनकी स्विमिंग के बाद, क्लचिंग अ टेडी बियर मैस्कॉट एंड हर 3rd गोल्ड मेडल, उन्हें 3rd गोल्ड मेडल मिला। शी अगेन क्राइड टीयर्स ऑफ जॉय एट हर सक्सेस, और वह अपनी सफलता पर फिर से एक बार रोई, उन्होंने आंसू बहाए। द फॉलोइंग ईयर्स ब्रॉट मोर टीयर्स बट दिस टाइम दे वर टीयर्स ऑफ सैडनेस, और कुछ साल बाद उन्होंने फिर से आंसू बहाए, बट इस बार वे दुख के आंसू थे। डॉन्स फादर डाइड आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस, यानी कि बहुत लंबी बीमारी के चलते उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। रोस्ट्रम मतलब स्मॉल रिवाइज प्लेटफॉर्म दैट अ पर्सन स्टैंड ऑन टू मेक स्पीच, जहां पर लोग स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं। कंसील मतलब कि टू हाइड। मैस्कॉट एक सिंबल होता है बच्चों। डाउन हैड बिटवीन वर्किंग हार्ड ऑन हर 100 मीटर फ्री स्टाइल स्पीड, बट लेकिन उन्होंने अपनी 100 मीटर की रेस पे फ्री स्टाइल पे वर्क किया, काम किया, मेहनत की। शी वॉर लाइटर स्विम सूट एंड शी हैड हर हेयर कट शॉर्ट, उन्होंने अपना स्विमिंग सूट उठाया और अपने बाल भी कट करा दिए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली शी कंटिन्यूसली वर्कड ऑन द स्मूथनेस, बट वह अपनी स्मूथनेस पर, अपनी फ्री स्टाइल पर काम करती रही, ठीक है। ग्लाइडिंग कि उन्हें कैसे अच्छे से स्विमिंग करनी है। थ्रू आउट द वाटर के अंदर अ मैजिक 60 सेकेंड बैरियर वॉज विद इन हर ग्रैप्स, यानी कि उन्होंने क्या किया, 60 सेकेंड का एक नया इतिहास रच दिया। उन्होंने इस पकड़ को अपने हाथ में ले लिया। इवेंचुअली इन द ट्रायल्स फॉर 1962 एम्पायर कॉमनवेल्थ के जो बच्चों चैंपियनशिप से गेम से 1962 में उन्होंने वहां पर पार्टिसिपेट किया। शी क्लॉक्ड 59
9 सेकेंड, ठीक है, 59 मिनट 9 सेकेंड का रिकॉर्ड बनाया। शी वेंट ऑन टू विन फॉर 4 गोल्ड मेडल्स, और उन्हें वहां पर उस गेम में 4 स्वर्ण पदक जीते, ठीक है, और 110 गज की फ्री स्टाइल की रेस, और अगेन 100 गज की फ्री स्टाइल रेस रिले की, एंड द मेडली रिले एंड द 440 यार्ड फ्री स्टाइल, ठीक है। उन्होंने अलग अलग डिस्टेंस की अलग अलग क्या की, फ्री स्टाइल की कंपटीशन जीती। देन केम 1964, और फिर आया बच्चों 1964 ईयर, अ ईयर ऑफ ट्रेजेडी, एक त्रासदा भरा साल, अ ईयर ऑफ ग्लोरी। स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत अच्छा स्टार्ट किया, डाउन स्टार्ट द ईयर इन ग्रेट फॉर्म, बहुत अच्छे से स्टार्ट किया। एट द नेशनल चैंपियनशिप, और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में क्या हुआ बच्चों, फरवरी में शी वॉन द 110 ईयर फ्री स्टाइल, उन्होंने 110 गज की फ्री स्टाइल में 58 मिनट और 9 सेकंड का रिकॉर्ड बनाया, एंड 220 गज की में एग्जैक्टली 2 मिनट में उन्होंने फिनिश किया। शी स्टेड इन सिडनी आफ्टर द चैंपियनशिप, वह उसके बाद चैंपियनशिप के बाद सिडनी में रही, एंड एंजॉय सम टाइम विद हर फैमिली, और उन्होंने अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताया और उसको एंजॉय किया। वन नाइट डाउन वेंट रग बाय क्लम डिनर, वह एक दिन एक क्लम डिनर उन्हें इनवाइट किया गया था। शी ड्रॉव होम एट अबाउट 11 o'clock, और रात के 11 बजे वे वापस आ रही थी उधार की गाड़ी में। हर मदर एंड सिस्टर वर इन द बैक सीट, उनकी माता और बहन पीछे की सीट पर थी। अ फ्रेंड इन फ्रंट ऑफ, और एक उनका दोस्त आगे था। शी ड्रॉव राउंड अ कर्व इन द रोड एट अबाउट 40 मील्स पर आवर टू फाइंड अ पार्क्ड लॉरी इन देयर पाथ, उनके रास्ते में एक लॉरी भी आई। लुक्ड आउट, उन्होंने देखा। डाउन स्क्रीम हर फ्रेंड बिसाइड हर, और उनके साथ में जो फ्रेंड था वो चीखी। बट इट वॉज टू लेट, बट बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। शी ब्रेक्ड स्वेड एंड फेल्ट द इम्पैक्ट ऑफ द शेकिंग क्रैश, उनकी गाड़ी का क्या हुआ बच्चों, एक्सीडेंट हो गया। डाउन रिगेन कॉन्शियस, उन्हें होश आया। लाइंग ऑन द ग्रास वर्ज टू डिस्कवर दैट हर मदर एंड सिस्टर हैड बीन टेकन टू हॉस्पिटल, कि उनकी माता को और बहन को, माँ और बहन को हॉस्पिटल ले जाया जा चुका है। हर फ्रेंड वॉज ब्लीडिंग फ्रॉम कट्स ऑन हर फेस, और उनके दोस्त के फेस पे बहुत, चेहरे पे बहुत ज्यादा कट्स आए जिससे उन्हें खून निकल रहा है। डाउन पास्ड आउट अगेन शॉर्टली आफ्टर टुवर्ड्स, ठीक है, आफ्टरवर्ड्स उनके पीछे गई। वैन डॉन केम राउंड अगेन, जब वे वापस आई इन हॉस्पिटल में, अस्पताल में। शी फाउंड आउट दैट शी हैड अ चिप्ड वर्टेब्रल एंड वुड बी लेड अप फॉर मंथ, और उन्हें कुछ समय तक आराम करना होगा। देन केम द ट्रेजिक न्यूज, और फिर एक दुखी न्यूज आई, दुख की खबर आई। हर मदर हैड डाइड, कि उनकी माता का निधन हो चुका है। इन द क्रैश, जब उनका कार क्रैश हुई थी। डाउन वॉज डिवास्टेड, वर्ड कैन नॉट डिस्क्राइब हाउ डिसअपॉइंटमेंट शी फेल्ट इन द डेज एंड वीक्स दैट फॉलोड, और आने वाले हफ्तों और दिनों में उन्हें कितना ज्यादा दुख हुआ। शी हैड लॉस्ट हर मदर, उन्होंने अपनी माँ को खो दिया। सो एज वेल एज हर फादर, और उन्होंने अपने पिता और भाई को भी खो चुकी थी। एंड हर स्विमिंग कैरियर सीम टू बी फिनिश, और उनका स्विमिंग का करियर जो था, भविष्य जो था, वो बिल्कुल नष्ट होता दिख रहा था। हर नेक वॉज अ स्टील ब्रेस फॉर 9 वीक वाइल द बोन बिगेन टू हील, और उनकी जो नेक थी, गर्दन थी, वो स्टील ब्रेस से बंधी हुई थी कुछ हफ्तों तक, और जब तक कि उनकी जो मसल थी, बोन थी, फिर से ठीक होना स्टार्ट नहीं हो जाती। वन डे इन ऑटोमन 1964 शी पुट अ स्विम सूट एंड, उन्होंने स्विम सूट पहना। स्टिल वियरिंग हर नेक ब्रेस, उन्होंने अपनी नेक में ब्रेस पहना हुआ था। वॉक टू द स्विमिंग पूल, और वह स्विमिंग पूल के पास गई। शी थॉट शी वुड हैव अ चैट टू सम ऑफ हर फ्रेंड्स एट द पूल, कि वो अपने कुछ दोस्तों से बातचीत करेंगी। बट वैन शी गॉट देयर, जब वे वहां पर गई, शी कुडंट रेजिस्ट द वाटर, वे पानी को मना नहीं कर पाई। शी टुक ऑफ द ब्रेस, उन्होंने अपना ब्रेस उतारा। एंड स्लाइड जेंटली इनटू द पूल, और वह आराम से पानी में कूद गई। शी कुडंट स्विमिंग फ्री स्टाइल, वह फ्री स्टाइल में नहीं तैर पाई। शी कुडंट टर्न हर, और वह अपने आप को मोड़ भी नहीं पाए। डिवास्टेड मतलब एक्सट्रीमली अपसेट एंड शॉक्ड, जब हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, शॉक्ड होते हैं, उस सिचुएशन को यहाँ पे बताया गया है। हैड, वह अपने सर को नहीं मोड़ पाए। इंस्टेड शी स्वैम ब्रेड स्ट्रोक एंड इट फेल्ट वंडरफुल, ठीक है। स्विमिंग हैड ऑलवेज हेल्प डाउन टू रिलैक्स एंड शी वांटेड टू डू इट अगेन,
स्विमिंग ने, तैराकी ने बच्चों ने हमेशा ही विश्वास दिया है, उन्हें अच्छा फील कराया है, रिलैक्स करा है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। विद द हेल्प ऑफ नेक मसाज एंड मसल एक्सरसाइज, अपनी नेक मसाज की हेल्प से, मालिश की हेल्प से, मसल्स की हेल्प से, उन्होंने मसल मसाज की हेल्प से, शी वेंट बैक इनटू ट्रेनिंग, वह ट्रेनिंग में वापस आई, एंड शी सेट हर हार्ट ऑन ब्रीथिंग 61 सेकेंड्स, और उन्होंने अपनी हार्ट की ब्रीथिंग को 61 सेकेंड को, एंड गेटिंग इनटू अ ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक टीम, और वह ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक टीम में क्या क्या उन्होंने अपनी जगह बना ली। ठीक है, 61 सेकेंड्स में स्विम करने की उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया। शी डिड इट, उन्होंने कर दिखाया, एंड शी वॉज ऑन हर वे टू जापान फॉर हर थर्ड ओलंपिक्स, और वह अपने तीसरे ओलंपिक के लिए जापान गई। टोक्यो जापान अक्टूबर 1964। सो टोक्यो में जापान में 1964 की बात है बच्चों, अक्टूबर में। बाय नाउ द वर्ल्ड सीन हैड चेंज्ड, अब जो बच्चों सीन है वो चेंज हो चुका है। द राइजिंग स्टार वॉज सैरन स्टूडर ऑफ द यूएसए, बट डॉन रिकवर्ड इनफ टू मेक द फाइनल, बट वे फाइनल में आने के लिए इनफली रिकवर थी, वह ठीक हो चुकी थी। श्योरली इट वॉज आस्किंग टू मच ऑफ हर, हाँ निश्चय ही उनसे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं की जा रही थी कि वे जीते फॉर द थर्ड टाइम, और वॉज इट, कि वो तीसरी बार भी जीते, पर क्या ऐसा सही था। डॉन वेंट अहेड, वे आगे गई इन द फर्स्ट लेंथ ऑफ द फाइनल, फाइनल में, बट टर्न स्लोली बिकॉज, बट वे उन्होंने अपनी गति धीमी कर ली। वुडंट यूज द टम्बल टर्न, उन्होंने टम्बल टर्न का यूज नहीं किया। शी लॉस्ट अ लीड, उन्होंने एक लीड दे दी, ठीक है, वो पीछे हो गई एट 70 मीटर, 70 मीटर की लीड दी थी बच्चों। स्टूडर वॉज स्टिल विद हर, और स्टूडर अभी भी उनके साथ थी, बट डॉन वॉज अ ग्रेट कॉम्पिटिटर, बट जैसे कि आप जानते हुए बहुत ही अच्छी तैराक थी, कॉम्पिटिटर थी, प्रतिद्वंदी थी। शी वॉजंट समवन हु एंजॉय रेसिंग अगेंस्ट द क्लॉक ऑन हर ऑन, वे नहीं चाहती थी कि कोई उनसे अगेंस्ट समय के अगेंस्ट जाकर उनसे रेस जीते, एंड वॉन बाय अ मीटर, और वे 1 मीटर से जीत गई। इट वॉज हर थर्ड सक्सीसिव 100 मीटर ओलंपिक टाइटल, और ये इनका तीसरा ओलंपिक टाइटल था बच्चों, एंड हर फोर्थ गोल्ड मेडल, और उनका चौथा स्वर्ण पदक था। दिस लास्ट वन वॉज हर मदर एंड फादर, और ये वाला उनकी माता और पिताजी के लिए था। डाउन मूव्ड ऑन टू पॉलिटिक्स इन लेटर लाइफ, कुछ समय बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा, बिटवीन 1988 एंड 1991, ठीक है, ये बच्चों समय था जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा। शी सर्व्ड एज एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द न्यू साउथ वेल्स स्टेट पार्लियामेंट, ठीक है, उन्होंने क्या अपनी सर्विस दी बच्चों वहां पर पार्लियामेंट में। सो दिस इज योर चैप्टर 17, ठीक है, जहां पर हमने एक स्विमर की लाइफ के बारे में, उनकी लाइफ के इंसिडेंट के बारे में सीखा। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इस स्टोरी को आपने बहुत एंजॉय किया होगा, और इससे इंस्पिरेशन भी ली होगी कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।